कोई तो बना है होस्ट इसमें, चलिए कोई ना। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्कल में नेक्स्ट कल का एक टॉपिक अपन कंप्लीट कर रहे हैं, विच इज वेरियस फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स। कल आपने ये पढ़ा कि जब कोई लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c सर्कल को टच करेगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, उसको टच करने की कंडीशन क्या है, और फिर वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी y इक्वल्स टू mx प्लस c में डाल के वी गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड ऑल्सो वी फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतनी बातें कल आपने करी थी। आज मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन बता रहा हूँ कि कब जब क्वेश्चन आएगा टेंजेंट का तो कब कौन सा फॉर्म आपने यूज करना है। तो वेरी यूजफुल फॉर्म है। और ये जो बात आप डिस्कस कर रहे हो आज, ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब जगह बिल्कुल कॉमनली ऐसे ही चलेगी। मतलब आगे चल के हम 3-4 बार और इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है वेरियस फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इन फॉर्म में सबसे पहली बात, एक टेबल हम यहाँ पर बना रहे हैं, एक सीरियल नंबर का कॉलम है ये। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म का नाम लिखा है, टेंजेंट किस फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लेंगे, और एट दी लास्ट यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तीन ही फॉर्म पढ़ने हैं, इसके अलावा टेंजेंट का कोई और फॉर्म नहीं है। कोई भी टेंजेंट का क्वेश्चन आता है, इन तीन में से कोई एक फॉर्म लगा के अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले तो फॉर्म के नाम आपको लिख देता हूं यहाँ पर। तो पहला जो फॉर्म है टेंजेंट का वो कहलाता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि आपको सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट गिवन होगा और उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट बनाना है। ये पहला फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट गिवन होगा और उसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट भी फाइंड करनी है। और ये आप ऑलरेडी देख चुके हो कि जब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट आता है और मैं सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ले लूँ, तो आपने ये पढ़ा है कि इस केस में टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का सबसे मतलब आज से दूसरे 2 दिन पहले वाले लेक्चर में आपने यहाँ पर इसको निकाला था। एक तो आपने इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया था सीपी को ज्वाइन करके। दूसरा तरीका आपको बताया था डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे। और तीसरा आपको एक शॉर्टकट बताया था कि इसमें आपने केवल इतना करना है कि जब भी कर्व पे कोई पॉइंट दिया हो और उसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट भी फाइंड करनी हो, तो फिर आप केवल इतना करते हो, पॉइंट फॉर्म में एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखते हैं, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन, और कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है। और चूंकि ये पॉइंट x1 कॉमा y1 पर है टेंजेंट, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट जहां पर ये टच करना है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 कॉमा y1 ही होता है। तो ये आ गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो पहला फॉर्म हमारा खत्म हो गया कि ये आपको पहले भी बताया, जब भी कर्व पे कोई पॉइंट दिया हो तो टेंजेंट बड़ा इजीली निकाल सकते हो, केवल एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। दूसरा फॉर्म जो आपका आता है, दूसरे फॉर्म का नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इसमें केवल बात इतनी है कि आप जानते हो यदि ये आपने सर्कल का इक्वेशन दिया है तो इस सर्कल की इक्वेशन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, मतलब ये जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ x square plus y square equals to r square is x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। ये आप जानते हो, मतलब ये जो पॉइंट आपने अभी x1 कॉमा y1 लिखा है, इसमें x1 को r cos थीटा और y1 को क्या ले लें आप, r sin थीटा। बस इतना सा चेंज कर दें, मतलब अब जो पॉइंट है, यदि वो पॉइंट अपन पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं r cos थीटा r sin थीटा, मतलब यहाँ भी x1 y1 की जगह r cos थीटा r sin थीटा, यहाँ भी x1 की जगह r cos थीटा लिखोगे और y1 की जगह r sin थीटा लिखोगे, तो एक एक r कट जाएगा एंड ये जो फॉर्म मिलेगा इसको अपन बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बड़ा इजीली कार्टेशियन फॉर्म से, मतलब x1 y1 वाले फॉर्म से आप पैरामेट्रिक इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। केवल आपको क्या करना है, इतना सा काम करना है कि आपका जो x1 हो जाएगा, x1 r cos थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो y1 है, इस y1 को आप r sin थीटा से रिप्लेस कर दो। इस पूरी इक्वेशन में x1 की जगह r cos थीटा, y1 की जगह r sin थीटा लिख दो, you get the equation of tangent in parametric form। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कल आपने पढ़ा था, इसको अपन फॉर्म को स्लोप फॉर्म बोलेंगे। और कल आपने पढ़ा था कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ये तो कल अपन ने स्लोप फॉर्म के लिए शुरुआत मैंने यहाँ से करा था कि यदि y बराबर mx प्लस सी, ये लाइन टचेस दी सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, देन क्या होता है, c स्क्वायर बराबर r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, या c बराबर प्लस माइनस r अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये कल आपने पढ़ा। और ये c का वैल्यू यदि आप इस लाइन में डाल दो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाती है, y बराबर mx प्लस माइनस r अंडर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट है। और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कल आपने निकाला था, तो वो लिखा था माइनस प्लस एम आर स्क्वायर बाई सी और प्लस माइनस आर स्क्वायर बाई सी। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ये भी कल आपको बताया। तो दीज आर दी थ्री फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट, जो कि डिपेंड करेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे कि आपको किस फॉर्म को यूज करना है। जब भी ये ध्यान रखें कि कर्व पर कोई पॉइंट दिया है तो हमेशा हम पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। यदि स्लोप से रिलेटेड कोई बात दे रखी है कि आपको ये पूछा है कि ये सर्कल का वो टेंजेंट लाइन बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, या जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल है, या परपेंडिकुलर है, तो आप ये जानते हो पैरेलल या परपेंडिकुलर अपन स्लोप से ही डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको ऐसा टेंजेंट निकालना है जो कि स्लोप से रिलेटेड है, तो फिर हम स्लोप फॉर्म का यूज करें। कर्व पे पॉइंट दिया है तो पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, स्लोप से रिलेटेड बात दी है तो स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। अदरवाइज ये दोनों नहीं दिया तब अपन यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म यूज करने हैं। तो सबसे पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लें।
These are the various form of straight lines, tangent lines. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म को यूज करेंगे। और अब मैं कुछ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें से कुछ टेंजेंट पर भी हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर भी बेस्ड हैं। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन, जो कि आपको करेंगे आपके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेंजेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, जो आप टेंजेंट अभी पढ़े या आप 2-3 दिन से जो पढ़ रहे हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x square plus y square equals to 10 at the point whose abscissa is 1 is option A x plus 3y equals to 10, 3x plus y equals to 10, x minus 3y equals to 10, या 3x minus y equals to 10। ओके, अंशु बगने करेक्ट है। एक और करेक्ट मिलेगा इसमें ऑप्शन आपको। कुणाल मानसी करेक्ट है, ऋषभ बोधे दोनों करेक्ट हैं। रोशन पटेल चेक करें। प्रतीक करेक्ट है। सेजल चेक करें, गलत जवाब। संस्कृति बोथ आर करेक्ट। सर 2 करेक्ट आंसर है ना? यस, अक्षर चेक करें, रोशन पटेल चेक करें। कुणाल करेक्ट है, अंशु बगने दोनों करेक्ट, हर्ष अंबारते दोनों करेक्ट, अभिषेक बहादुर करेक्ट, हर्षल भाकरे करेक्ट,
मानसी करेक्ट, आदित्य चेक करें, अक्षत राम टेकेज करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, यह जन बंधु चेक करें, सेजल करेक्ट है, प्रतीक करेक्ट है, अक्षत करेक्ट है, मनप्रीत सिंह करेक्ट। चलिए वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अन्वेषा दोनों करेक्ट हैं, ये जन बंधु करेक्ट। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बड़ा ध्यान से करिएगा। पहले तो अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सॉल्यूशन के लिए आपको एब्सिसा 1 दिया है। एब्सिसा 1 होने का मतलब होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 दिया। अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पुट अप करूंगा। सो वी गेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। दिस implies y is equals to plus minus 3. So therefore we have to find equation of tangents at 1 comma plus minus 3. So therefore required equations are, जब आप 1 3 पे निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। तो दीज आर दी करेक्ट ऑप्शन। बस आपको पॉइंट निकाल लेने थे, और पॉइंट निकालने के बाद, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, whose abscissa is perpendicular, ऐसा थोड़ी कोई वर्ड होगा। क्वेश्चन ये है कि एट द पॉइंट whose abscissa is 1 है, ये परपेंडिकुलर नहीं लिखा हुआ। चलिए, so moving on to the next question, take the screenshot of this page. Moving on to the third page. पेज नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। The locus of midpoint of chord of circle x square plus y square minus 2xy minus 2y minus 2 equals to 0, which makes an angle 120 degree at the center. पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू, या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
उसके बाद आंसर करिएगा, तुक्का बिल्कुल भी ना लगाएं, पूरा एफर्ट डालें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक बार और आप लिख लीजिए। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y minus 2 equals to 0, which makes an angle of 120 degree at the center of the circle. आपको ये बार बार बता रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक रफ स्केच जरूर प्लॉट कर लें, उससे रिक्वायरमेंट पता चलती है कि क्वेश्चन में आपने एक्चुअली करना क्या है। चलिए, तो आपको मैं क्वेश्चन का पहले मतलब समझाता हूं, आप ट्राई करें। मतलब आप इसको हिंट समझ लीजिएगा। ऋषभ, मुझे अपना आंसर आप चेक करें। मयूर करेक्ट है, कुणाल चेक करें। क्वेश्चन जो बोल रहा है अभिषेक करेक्ट है। सेजल चेक करें। रवि कुमावत चेक करें। अश्लेषा हेडाऊ चेक करें। आर्यन गणवीर करेक्ट है। ऋषभ बोधे करेक्ट है। यश घाटे चेक करें। सात्विक अंबाड़े चेक करें। अंशु बगने करेक्ट। अक्षत रामटेके करेक्ट। कुणाल चेक करें। आदित्य चेक करें। रोशन और पटेल करेक्ट हैं दोनों। यह जनबंधु चेक करें। अश्लेषा हेडाऊ करेक्ट। क्या बात है, तुम लोग तो तीर मार दिए हो भाई, इतना सही सही आंसर, क्या बात, पढ़ाई वढ़ाई करने लगे हो। चलिए, सो हियर वी डिस्कस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए। हर्षल बाकरे जेई चेक करें। यश घाटे करेक्ट है।
कुणाल करेक्ट हो गए अभी इस बारी तुम। प्रियांशु मेश्राम जेईई मानकापुर ब्रांच से चेक करें अपना आंसर। रवि कुमावत चेक करें। ऋतिक, रोशन और यादव क्या लिखे हो, ये कौन सा अल्फाबेट बनाया हो भैया? करेक्ट है। यह जनबंधु एक ही आंसर करेक्ट है, दो दो करने का जरूरत नहीं। हर्षल जागने करेक्ट। जिसमें मोर देन वन करेक्ट होगा वो मैं आपको बता दूं। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया एंड मनप्रीत सिंह भी गलत है, मनप्रीत सिंह सही है, मनप्रीत सिंह भी जवाब दे दिए सही। मनप्रीत अटेंडेंस कंप्लीट कर लो। वेदांशु करेक्ट है। प्रतीक पता नहीं कितनी बार एंटर करेगा वे। रवि कुमावत करेक्ट है। चलिए, सॉल्व हो गया है बहुत। अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिलहाल मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ, देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। सही जवाब पहला आंसर है। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था वो आपको प्लॉट करते हैं कि ये सर्कल आपको गिवन था ही, और जब भी सर्कल आए तो सबसे पहले आप उसका सेंटर रख लिया करो। तो सेंटर इसका 1 1 है, और रेडियस आप निकालोगे तो रेडियस इसकी 2 आएगी। सर्कल का रेडियस 2 है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से रेडियस 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। ये मिड पॉइंट है, इसका लोकस निकालना है, जो कि सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, 120 डिग्री एट दी सेंटर। बस इतना सा था कि 120 डिग्री का यदि ये एंगल है तो आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, आधा, और रेडियस 2 है तो ये लेंथ। तो अब आप यदि इसमें cos 60 लगा दें तो cos 60, ये एंगल का cos वो हो जाएगा बेस का लेंथ। बेस का लेंथ आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से h माइनस 1 का स्क्वायर k माइनस 1 का स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय ये लेंथ। और नाउ यू डन योर क्वेश्चन। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और ये भी 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर दिया था। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो यू गेट h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट यू गेट h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2h। और अब इस 1 को ट्रांसफर कर दीजिए। सो रिक्वायर्ड लोकस इज h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। h की जगह x और k की जगह y लिख देना। वेक्टर कहाँ से आ गया मयूर इसमें? ये सर अगर हम ये लिखेंगे तो कॉर्ड वही है ना। ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना है, बस इतना है।
वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर के लिए उसका रेफरेंस भी जरूरी है। आपको बोला है कि ऐसे बहुत सारे कॉर्ड बनेंगे, यहाँ पर ये कॉर्ड बनेगी, तो वो कॉर्ड लेनी है जो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब ये क्वेश्चन का मैं मीनिंग आपको समझाऊं, तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अब मान लो मैंने कॉर्ड ये ले ली, अब ये कॉर्ड भी सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका मिड पॉइंट लेना है। फिर हमने ये कॉर्ड ले ली, ये कॉर्ड भी सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका सेंटर ले लिया। फिर मैंने ये कॉर्ड ले ली, ये कॉर्ड भी सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका मिड पॉइंट ले लिया। तो ये सारे मिड पॉइंट किस पाथ पे चलेंगे, ये लोकस आपसे पूछा है। Locus of midpoint of all the chords which makes 120 degree at angle at the center of the circle. वेक्टर का कहीं कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है मयूर? नहीं सर, वो जो लेंथ बोला था मैंने वो। लेंथ, लेंथ क्या, लेंथ तो मैग्नीट्यूड है, हाँ, मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है। बट सर देखिए, 120 डिग्री के अगर सेम वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट भी उसी लेंथ का आता है। अरे वेक्टर तभी आएगा, वेक्टर वर्ड यूज क्यों कर रहे हो? वेक्टर में दो चीजें जरूरी हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। यहाँ पर सर्कल में जो है हर बारी इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कॉर्ड ये है, फिर कॉर्ड ये है, फिर कॉर्ड ये है, फिर कॉर्ड ये है, फिर कॉर्ड ये है। वेक्टर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड होंगे जो कि सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। उन सारे कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या शेप बनती है, ये आपसे पूछी थी, तो वो सर्कल बनती है। सोचो, तुम विचार करो इस पे, और चलते हैं अपन अगली बात पर। पेज नंबर 4, अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरीके से देखो, सर्कल के कंसेप्ट को और लोकस के कंसेप्ट को मर्ज करके आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर करें, ये क्वेश्चन आप बना लोगे, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 4 में देखिए। इफ लाइन 3x minus 4y equals to lambda touches circle x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 equals to 0, then lambda equals to, ऑप्शन है -35 और -15। पहला ऑप्शन है -35 और +15, +35 और प्लस का ही 15। लास्ट ऑप्शन है +35 बट माइनस का 15। यदि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए?
अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ऋषभ बोधे करेक्ट है। सर 1 मिनट। अभिषेक बहात्तर चेक करें। संस्कृति करेक्ट है। सेजल सॉरी सुजल करेक्ट है। मयूर आपका आंसर गलत है। सर मैंने दूसरी बार भेजा था। मेरे को तो एक ही बार आया। अन्वेषा तुम्हारा आंसर सही है। मयूर तुम्हारा आंसर हमको एक ही बार मिला और जो मिला वो गलत मिला। अच्छा एक बार पहले मिला था, पहले वाला सही है मयूर, बाद वाला गलत हो। अन्वेषा करेक्ट है। बस साइन का ही है। साइन सही। अक्षत राम टेके दूर दूर तक गलत हो गया। ओके मयूर। आर्यन और गणवीर दोनों करेक्ट हैं। मनप्रीत सिंह करेक्ट। यह जनबंधु चेक करें। हर्ष और अंबारते करेक्ट हैं। अक्षत राम टेके सही जवाब। हर्षल भाकरे करेक्ट हैं। रोशन और पटेल दोनों करेक्ट हैं। अभिषेक बहात्तर ये बारी गलत हो गए तुम। प्रतीक भाई साहब चेक करो अपना आंसर। कुछ भी मतलब प्रतीक। प्रतीक का आधा टाइम तो री एंटर करने में जाता। सर नहीं, आज तो मैं एक बार भी री एंटर नहीं हुआ, बस एक आधी बार हुआ होगा तो। शुरू शुरू में तो तुम 2-3 आईडी से एंटर कर रहे थे। सात सर में करेक्ट है। सर मैं मेरे पास एक ही फोन है, 2-3 आईडी से कहा। तो फिर अलग अलग 3-4 बार दिखाता है यहाँ पे। सात्विक अंबाडे करेक्ट है, यश गर्डे करेक्ट है। एक साथ 2-2 3-3 बार दिखाता। प्रतीक एंटर, प्रतीक एंटर, प्रतीक एंटर। बताओ टेंशन करेंगे जी। गर्डे यश करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, पहले अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। करेक्ट जवाब। आज मानसी वानसी एकदम शांत बैठा है, क्या बात है? आ ही नहीं रहा। मानसी है कि नहीं है? चली गई मानसी। हेलो। बिल्कुल। यस सर। आंसर नहीं आ रहा है क्या? सर नहीं आ रहा है। हाँ, ऋतिक रोशन और यादव ये तीनों करेक्ट हैं। यह जनबंधु करेक्ट हो गए अभी। तो देखिए हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। बहुत बच्चों का अभी भी नहीं आया है, देख लीजिए करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन सही है और सॉल्यूशन ये है। भाई आपको बोला है कभी भी कोई लाइन किसी सर्कल को टच करेंगी तो एक ही बात होती है कि लाइन के सेंटर से सर्कल पे टेंजेंट सॉरी परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो। ये जो सर्कल आपको दिया है, इस सर्कल का जो सेंटर है इट इज एट 2,4 और व्हेन यू कैलकुलेट इट्स रेडियस तो ये आता है 4, 16 और 5 विच इज 5। तो ये रेडियस 5 है और अब ये जो CP है ये CPR के बराबर होगा। इतना सा कंसेप्ट है जब लाइन टच करती है।
तो 2 4 से ये लाइन पे था परपेंडिकुलर का लेंथ 2 3 जा 6 4 4 जा 16 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल्स टू 5। तो ये आता है आपका लैम्डा प्लस 10 is equals to plus minus 25. When you take positive sign, so you get 15. When you take negative sign, so you get minus 35. So minus 35 and plus 15 are the correct answer. First, second option correct है. Take the screenshot of this. कोई doubt अभी भी इसमें है तो पूछिए. कभी भी कोई भी लाइन सर्कल को टच करे, एक कंसेप्ट याद रखो, सेंटर से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस के बराबर होगा। चलिए कोई ना, एक अगला क्वेश्चन आप करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। लीजिए एक और क्वेश्चन, अब करो। इफ लाइन x minus 2y equals to k, cuts off chord of length 2 from circle x square plus y equals to 3, देन k का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है, क्या ये 0 होगा, क्या ये प्लस माइनस 1 होगा, या फिर ये प्लस माइनस √10 होगा, या ये प्लस माइनस √6 आता है। विच वन इज करेक्ट? सात्विक अंबाड़े करेक्ट है, वेरी गुड सात्विक।
अरमान सॉरी अमन करेक्ट है। हर्षल और जागनिक ये दोनों करेक्ट हैं। रोशन पटेल, क्या बात है भैया, रोशन पटेल करेक्ट है। रवि कुमावत गलत हो गए। मृदुल मेश्राम रॉन्ग आंसर। आर्यन गणवीर करेक्ट। वेदांशु करेक्ट। सुजल करेक्ट। अश्लेषा हेडाउ रॉन्ग आंसर। आदित्य करेक्ट हैं। तेज तेज प्रताप सिंह रॉन्ग आंसर। सौरभ तिवारी करेक्ट है। क्या बात है सौरभ, सब पढ़ने लगा है सौरभ गौरव एकदम। अश्लेषा हेडाउ करेक्ट है। ऋषभ बुधे करेक्ट है। मयूर मानसी, ये इंगले कहाँ है? प्रणव इंगले, प्रणव आवाज आ रहा है? प्रणव इंगले सो रहा है घर पे। मनप्रीत सिंह चेक करें। यश गर्डे करेक्ट। वन मिनट मोर देन वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज अपनी क्लास का। थोड़ा टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे दे रहे हैं। कल का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कल के पेपर के लिए, मतलब बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करें पिछले टेस्ट से हर किसी का 10-15 मार्क बढ़े, यदि गुंजाइश हो तो। कुणाल रॉन्ग आंसर आ गया इस बार भी। अंशु भगने कोई आंसर नहीं कर रहे हैं इस बार, पता नहीं क्या हो गया। संकेत उमरेडकर पता नहीं कहाँ खो गए। तो जिन बच्चों का आंसर आता था वो सब। रवि कुमावत करेक्ट है। मानसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। आयुष भी नहीं आए आज। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन ±√10। और आप देखिए ये जो सर्कल आपको दिया है, यदि आप इस सर्कल के सेंटर की और रेडियस की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज एट 0 0। और दूसरा आपको ये लाइन दो लेंथ का कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये कॉर्ड का लेंथ 2 दिया है। ये लाइन की इक्वेशन आपको दी है, तो आपको के का वैल्यू बताना है। इस लाइन पे के का वैल्यू कितना हो। तो आप जानते हो कि 0 0 से यदि मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ के टर्म्स में आएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ एम, और ये लेंथ हमारे पास 2 है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर दी तो ये लेंथ 1 1। और रेडियस यदि सर्कल का आप देखोगे तो सर्कल का जो रेडियस है ये 2। तो आपका बहुत काम आसान हो गया। ये अपन OM का लेंथ निकाल रहे हैं। OM मतलब सेंटर से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑनटू द गिवन लाइन, OM। तो OM आप निकालोगे तो 0 0 से इसको सेटिस्फाई करेंगे और डिवाइडेड बाय √5, ये OM का वैल्यू आएगा, मतलब k/√5 लिख देते हैं इसको।
और अब यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिए। तो √3 का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर और k बाई √5 का स्क्वायर। तो ये 2 और ये k स्क्वायर बाय 5, k स्क्वायर का वैल्यू 10 आता है। दिस इम्प्लाइज k बराबर ±√10। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इजी सवाल था। ठीक है, आप एक रफ स्केच बना लेते कि आपको ये कॉर्ड दे रखी थी, इक्वेशन पता था, इसका रेडियस पता था, सेंटर पता था, ये लेंथ पता था, के निकालना था। तो के निकालने के लिए जब आप ये लेंथ निकालते हो तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की ये लेंथ जो है वो इन टर्म्स ऑफ के आती है, क्योंकि इस लाइन पर के अननोन था। तो अपन ने परपेंडिकुलर की लेंथ का कंसेप्ट लगा के ये लेंथ k/√5 निकाल दिया और अब इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। क्या बोले मयूर? सर हमें कॉर्ड इक्वेशन तो दी नहीं थी ना। ये तो दिए। सर वो तो लाइन की है जो कॉर्ड को कट कर रही है। हाँ, तो हम लाइन का इक्वेशन यूज किए, कॉर्ड का कट कर रही वो थोड़ी लिए है, उसका लेंथ लिए है। नहीं समझा तुम? वहां पे लिखा है ना कट्स ऑफ अ कॉर्ड। तो ये देखो, इफ लाइन दिस कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2 फ्रॉम सर्कल, मतलब ये लाइन इस सर्कल से 2 लेंथ की कॉर्ड बना रही है। बात समझ में आया? मीनिंग समझा अभी? हाँ अब समझा। क्वेश्चन में ये दिया है कि ये लाइन मतलब कौन सी लाइन? x - 2y बराबर a, ये इस सर्कल से 2 लेंथ का कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको के बताना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल के टेस्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर वो के की इक्वल बधाई। कैसे रहा? क्या बोल परपेंडिकुलर। सर वो के की इक्वल कैसे हो गया? मतलब जो ओएम डिस्टेंस है वो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, हाँ सर। पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला लगाया। हाँ सर वो। समझा अभी? तो ये जो लेंथ आई ये k/√5 आई, ये √3 है और ये 1 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया। सर मैं ये पूछ रहा था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन ने खींच के कंसीडर किया। k नहीं है, k/√5 है हमारा। हाँ और वो यहाँ से आया है। नहीं समझ रहा कुणाल? सर समझ गया रहने। अरे पक्का पहले बताओ, समझा कि नहीं, हाँ या ना? सर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को के बाय मतलब के अपन को फाइंड करना है, तो के को अपन ने क्या कंसीडर किया है उसमें? नहीं भाई, ये लाइन दी है। कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। हाँ सर। मैं इस लाइन पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को ये OM लेंथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेंगे सर। तो अब यदि हम ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? मॉड c अपॉन √a² प्लस b स्क्वायर। तो मॉड c अपॉन √a² प्लस b स्क्वायर लगाया तो ये लेंथ आई k/√5। ये लेंथ आई k/√5। हाँ सर अभी समझा वो। पक्का? हाँ चलो ठीक। सो बेस्ट ऑफ लक कल के टेस्ट के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के फिलहाल इतना। धन्यवाद। गुड नाइट। बाय सर। बाय। शब्बा खैर। सर रात्रि। ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। बोलो मयूर। सर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप। बाय एवरीवन। ओके सर। ओके बेटा। बाय सर।